ये जो आप देख रहे हैं ये कागज़ का महज एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एचयू के भीतर की भ्रष्टाचार से भरी हुई ये बड़ी रिपोर्ट है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए वजीर सिंह पूनिया जुड़ रहे हैं। ये जो कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ये भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे वाइस चांसलर कंबोज की। और ये तो एक छोटा सा ही है अभी, इसके तो बहुत भ्रष्टाचार इस यूनिवर्सिटी के अंदर। और जितनी नौकरियां हैं उन सब में फर्जीवाड़ा है। पेड़ कटवाए इन्होंने, जो क्या आता किसी विषय ने कोई पेड़ नहीं कटवाए, लगाए होंगे, वो बहुत फर्जीवाड़ा है। और झूठे बिलों पे साइन है, कई प्रोफेसरों को ऐसे प्रताड़ित किया जाता है और झूठे बिलों पे साइन कराए जाते हैं। और ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। जब इस यूनिवर्सिटी की जांच होगी, ये सरकारें आती जाती रहती है, मैं इस वीसी साहब को कहना चाहता हूँ कहीं सरकार के मुगालते में हो, समय बदलता सरकार बदलती, बड़े बड़ों के तक चले गए इस देश से। और जिस दिन, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, समय बदलेगा और ये सरकार भी बदलेगी, उस दिन ये वाइस चांसलर चाहे कहीं चले जाना, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि इसने सारी यूनिवर्सिटी का सत्यानाश और बेड़ा गर्क कर दिया और सारी नौकरियों में मेरिट ख़त्म कर दी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपके माध्यम से भी और कई कई बार बोल चुका हूँ। हरियाणा का मुख्यमंत्री अगर अपने आप को ईमानदार कहता है ना, खर्ची पर्ची हमने मेरिट ट्रांसपेरेंसी, अगर थोड़ा सा भी ज़मीर है ना हरियाणा सरकार के अंदर या मुख्यमंत्री में, तो इस मुख्यमंत्री इसको वाइस चांसलर को बदले और इसकी जांच करवाए। नौकरियों की सारा फर्जीवाड़ा सबके सामने आ जाएगा। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार लगता नहीं 70 के बाद आज तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने कभी देखा होगा। इतने वाइस चांसलर गए और 14 से पहले यूनिवर्सिटी स्वर्ग थी। उसके बाद जैसे केपी सिंह यहाँ पे आया है वाइस चांसलर, उसने शुरुआत की थी भ्रष्टाचार की नौकरियों में। और उसके एक 6 करोड़ का एक मामला चल रहा है, जिसके अंदर कई 4 सीट हैं, 16 के करीब लोग 4 सीट हैं। और इसने कंबोज ने, उसके बाद कंबोज जब आया वापस यहाँ पे वीसी, इसने तो सारा ही सिस्टम को तहस नहस कर दिया और बिल्कुल सारा फर्जीवाड़ा के तहत भर्तियाँ कर रखी है, अपने क्षेत्रों में भर्ती कर रखा है, संघीय लोगों को भर्ती कर रखा है। और जितने भी बाहर के लोग हैं, पहले इस यूनिवर्सिटी में बाहर के लोग नहीं लगते थे, इस यूनिवर्सिटी के बच्चे लगते थे, मेरिट के बच्चे लगते थे। मेरिट तो खत्म ही कर दी इस यूनिवर्सिटी के, जो मेरिट के बच्चे हैं उनको तो नौकरियां नहीं है। बाहर के दूसरी स्टेट के, राजस्थान के, यूपी के, ऐसी नौकरियां दी है जिनको कुछ नहीं आता। कुछ नाम आप गिनाएंगे ताकि ये साबित हो नाम सके ये कि हाँ। एक तो ये मैंने बताया था, ये कोई कनौज है फॉरेज का, एक मिस प्रियंका कुमावत है, ये पलसीज की है, और एक वर्षा सैनी है, होम साइंस की है, एक ये कोई IAS है इनके श्री त्रिवेंद्र प्रसाद, उनकी घरवाली है, एक बेसिक साइंस के अंदर है उन्हें संग। RTI भी आपने लगाई थी? हाँ, क्या मैंने RTI लगाई थी जब अपॉइंटमेंट हुई बेसिक साइंस की। उसमें जो बेसिक साइंस में अपॉइंटमेंट की हो पैसे में लगी हुई है। और चौथे नंबर है एकेडमिक रिकॉर्ड में, ऑन रिकॉर्ड। और जो मेरिट का बच्चा है उसको लगा, उसके ये इंटरव्यू में करता है गड़बड़। और इंटरव्यू में इसको कुछ आता नहीं है, इस विषय को क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जो स्कॉलर बच्चा, उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, उससे उसकी रिसर्च से रिलेटेड बकवास क्वेश्चन पूछेगा। उसके अंदर चौथे नंबर की उसको लगाया, उसके इंटरव्यू 15 नंबर का इंटरव्यू शायद, उसमें उसके 14 नंबर के करीब उसने दिए हुए हैं। जो मेरिट का बच्चा था उसके 9 नंबर इंटरव्यू में दे रखे हैं, अगर 10 भी दे तो भी मेरिट में जाए। तो ये इसने ऐसे कर रखा है, जो मेरिट का बच्चा जिसकी टॉपर है यहाँ का और जिसके PM फेलोशिप भी लगे यहाँ पे, उसको नहीं लगाया, तो उस बच्चे के ऊपर क्या बीतती होगी। लगा दिया उसको डफर, जिसको कुछ आता नहीं है। बिल्कुल, मैं तो आपके माध्यम से कहना हूँ उसकी जांच करवा लो। और जिस दिन इसकी जांच हो जाएगी ना, उस दिन ये नौकरियां भी हटेंगी और ये जेल भी काटेगा और कई लोग फंसेंगे इसके अंदर। इसका जो कपिल लोढ़ा SVC है, सारी उसकी जितना भी इसका काला जो चिट्ठा है सारा उसके पास है, वही सारा लेन देन करता है, उसी के थ्रू सारी अपॉइंटमेंट होती है। और सारा इस यूनिवर्सिटी के अंदर वो इस यूनिवर्सिटी को चला रहा है। और जितने भी साइंटिस्ट हैं लोग उसकी भी चमची मारते हैं इसकी। इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम है पूनिया जी, बावजूद उसके हरियाणा सरकार जो है इन्हें पदमुक्त नहीं कर रही है। सवाल तो सिर्फ एक्सटेंशन रद्द करने का है। तो वो तो हरियाणा सरकार जवाब दे, इस VC के ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों है भाई? ऐसा क्या राज है इसका जो ये अगर एक्सपोज आए तो सरकार कट गरम खड़ी होगी? ये तो सरकार को देखना चाहिए। इसको 1 मिनट में CM हटा सकता है, लेकिन चीफ मिनिस्टर चुप्पी साधे हुए है, वो बोल ही नहीं रहा। ये कह रहे खर्ची पर्ची और नौकरियों में ट्रांसपेरेंसी, हमारी मेरिट हम लगाते हैं, छाती पीटते हैं बीजेपी के लोग। तो ये HU की जांच करवा लेना, या तो खर्ची बड़ी है, पर्ची बड़ी है, और मेरिट को ख़त्म कर दिया। CSO तो खुद जो है जिस पद पे आसीन है वो जो है रिजर्व सीट पे। हाँ, जो CSO उसकी SC की पोस्ट पे है। और जो इन्होंने बच्चों के साथ जो घिनौना काम किया, 70 से लेके आज तक
हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा जो बच्चों के सिर फाड़े गए, सिर्फ स्कॉलरशिप मांग रहे हैं, उनका हक है। और लोकतंत्र के अंदर कोई भी आदमी अपना आवाज़ उठा सकता है, अपनी मांग सकता है, लेकिन उसको दबाने के लिए, कुचलने के लिए एक पूरी फोर्स कर दी, नकली पुलिस खड़ी कर रखी थी इसने वहाँ पे। और दिन में बच्चों को पिटा, फिर रात को लाठीचार्ज किया गया, जो कि ये लाठीचार्ज कर ही नहीं सकते। और बच्चों के सर फाड़े गए, किसी के 11 टाँके आए, किसी के 9 टाँके। और आज हमारे बच्चे इतनी गर्मी में, धूप में, वहाँ पे 13-14 दिन हो गया धरना चलते हुए, लेकिन सरकार के कुछ जो नहीं रहेंगी। और हरियाणा का मुख्यमंत्री हंसने में ज़्यादा टाइम लगाता है और ये कहता है तो बच्चे तो राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कौन कर रहा है? बच्चे अपना हक मांग रहे हैं, राजनीति तो बीजेपी कर रही है इसके ऊपर। के लिए भी आंदोलन करना पड़ा। मैं खुद जो है पहली मर्तबा इस विश्वविद्यालय में इस तरह की तस्वीरें देख रहा हूँ कि बच्चों को, खासकर जो गंगोत्री और नर्मदा, इनके नाम नर्मदा और गंगोत्री, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं है उनके वाटर कूलर में, नलों में, और भूख सहकर झेलते हुए इनकलाब बोला है सड़कों पर। किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी पूरी निंदा करते हैं। हम पूरी कांग्रेस पार्टी हमारी निंदा करती है। 70 से लेके आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि बच्चियों के हॉस्टल, जो हमारी बेटियां हैं, उनको रात को बंधक बनाया हॉस्टल के अंदर, पानी काटे उनका खाना बंद किया। लेकिन ये तानाशाही वीसी जो तानाशाह बना हुआ है, बड़े बड़े तानाशाह चलेगी देश से, जिनका नामो निशान कहीं नहीं है, इसका भी ऐसे ही असर होगा। लेकिन रात को जब पुलिस गई और लोग भी गए जाके ना, और खाने की हमारे कोई कमी नहीं। हरियाणा प्रदेश के अंदर आज भी बाहर लंगर चला हुआ है, लेकिन इसने इतना घिनौना काम किया ना, इस आदमी की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और बेटियां चिल्ला रही हैं, उनके वीडियो देख लो आप। है कि बच्चे यहाँ आएंगे, जो एक बच्चों में चार्म होता था कि एचयू पढ़ें, ब्लेज़र देख के लगता था कि ऐसा ही ब्लेज़र हम भी डालें। आपको लगता है कि कितना बदल गया है? क्या लोग चाहेंगे यहाँ पढ़ना? नहीं, ब्लेजर जो आप बात कर रहे हो, बड़ी शान समझते थे बच्चे, फील उसको पहन के बड़ा प्राउड उनको लगता था कि मैं एचयू का स्टूडेंट हूँ। लेकिन ये इसका बहुत डिग्रेड हो गई यूनिवर्सिटी। आज कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि हम बच्चे को एडमिशन कराएं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ फोड़े जाते हैं बच्चों का। आपने देखा मैच बंद कर दिया, खाना बंद कर दिया, लड़कियाँ सड़क पे चिल्ला रही हैं, अंदर रो रही हैं लड़कियाँ, तो कौन पेरेंट्स चाहेगा? इसलिए इस यूनिवर्सिटी को डिग्रेड कर दिया। और यूनिवर्सिटी के जो इसका रुतबा था, इस यूनिवर्सिटी का पूरी दुनिया, एशिया के अंदर, उसको बिल्कुल ये खत्म करने के कगार के ऊपर लगा हुआ है वाइस चांसलर। कांग्रेस से आप जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के तमाम नेता धरना स्थल पर आए हैं, दूसरे क्षेत्रीय पार्टियों के भी आए हैं। ज़िले के पुलिस कप्तान से नेता ये नहीं पूछ रहे हैं कि गिरफ्तारी तमाम उन लोगों की अभी तक क्यों नहीं हुई है। वाइस चांसलर से आंख मिलाकर नहीं पूछ रही हैं कि आपने ये सब क्या किया, व्हाट इज़ दिस, व्हाई? नहीं, पुलिस से जो हमारे पुलिस कप्तान हैं शहर के, उनसे लोग मिले हैं और हमारे लोगों की बात भी हुई है। और लेकिन वो सरकार के दबाव में है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। वीसी तो किसी से मिलता नहीं, वो तो डरपोक कायर है, वो हमारे से नज़र ही नहीं मिला सकता। और प्रशासन को कई बार कहा है और बात भी की है फ़ोन पे भी, और लेकिन सरकार के डीसी और एसपी दोनों सरकार के दबाव में है और सरकार कार्रवाई नहीं चाहती, इसलिए वो बेचारे असमर्थ हैं। अंजाम तक पहुँचेगी ये लड़ाई? बिल्कुल पहुंचेगी, अंजाम तक इसको पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और स्टूडेंट का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है। पहली बार इतने बड़े लेवल पे गया है छात्रों का मुद्दा। उससे पहले कई साल हो गए हम देख रहे हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं था। और बहुत बड़ा मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है, और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे। और इस वाइस चांसलर को जाना पड़ेगा, देर सवेर इसकी छुट्टी करनी पड़ेगी सरकार को। और जिस तरह से सड़कों पे इनकलाब लिखा जा रहा है, उसे देखते हुए लग रहा है कि अब लाजिम है तस्वीर का बदलना। मुकेश सोढ़ी, न्यूज़ लाइन हिंदी।